के ऊपर हेलीकॉप्टर में है। योजीरो रस्सी लेके सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे कूदक जाता है। योजीरो रनिंग में नीचे गिरते हुए रस्सी के हुक वाले साइड को फाइटिंग होने वाले फ्लोर में टूटे हुए विंडो से अंदर की ओर फेंकता है। रस्सी का हुक जाकर रेड में फंसता और वो सीधा उड़कर अंदर आ जाता है। सभी कोई देख के चौंक जाते कि आखिर योजीरो अंदर कैसे आ गया। उतने में ही यूएस का लेफ्टिनेंट कमांडर हेलीकॉप्टर को नीचे की ओर लेके आ जाता है और बाकी को देखकर मन में खुश होता है। ये लेफ्टिनेंट कमांडर बाकी के फादर का बहुत पुराना दोस्त है। स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगा आपको इसके बारे में भी मालूम चलेगा। सभी की आंखें योजीरो को देख के फट जाती है। सेक्रेटरी मन में सोचता है ये यहाँ क्यों आ गया है, और योजीरो कहता है अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, तुम दोनों को देखने से लगता है तुम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। और कहता है इसका मतलब तुम दोनों ने वार्म अप कर लिया है। राइट हैंड इनडायरेक्टली योजीरो से कहता है ये लोग काफ़ी देर से फाइट कर रहे हैं। योजीरो कहता है तुम दोनों पे अभी सिर्फ स्क्रैचेस है और एक सच्चे वॉरियर को सिर्फ मौत देकर ही हराया जा सकता है। सेक्रेटरी मन में सोचता है क्या योजीरो के लिए वॉरियर के प्राइड के सामने लाइफ का वैल्यू कुछ नहीं है। राइट हैंड मन में सोचता है क्या योजीरो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों जिंदा है तो वॉरियर कहलाने के लायक नहीं है। और योजीरो कहता है कि तुम लोग लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोग वॉरियर हो ना कि कायर। बाकी कहता है हम लोग काफ़ी देर से लड़ रहे हैं फादर और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो योजीरो कहता है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो रहे हो, बाकी तुम्हारे पास ज़िंदगी है तुम्हारी देने के लिए। और योजीरो कहता है अगर तुम इसे सही में फ़ाइट कर रहे हो तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। और खूब हंसने लग जाता। हानायामा कमज़ोर वर्ड सुनकर गुस्सा हो जाता और कहता मैं तुमसे लड़ूंगा। हानायामा खड़े होकर सोचता है कि मुझे योजीरो पर किस तरीके का अटैक करना चाहिए। योजीरो कहता है अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो अटैक करो। हानायामा का ग्रिपिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो उछलकर योजीरो को पकड़ने के लिए जा रहा है। बाकी अपने फादर को जान रहा है कि वो कितना खतरनाक इंसान है, इसलिए वो हानायामा को मना कर रहा है लड़ने से। योजीरो हानायामा के पाँव में एक ऐसा राउंड किक मारता है, हानायामा के घुटने के नीचे वाला हड्डी पूरी तरीके से टूट जाता है। हानायामा बहुत बुरी तरीके से घबराने लग जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा कोई शॉट नहीं खाया है जो उसे इतनी जोर तरीके से पेन देता हो। योजीरो हानायामा की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश होता है और अपने लेफ्ट हैंड से उसकी मुंडी पकड़कर उसे उठा देता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम जापान के सबसे खतरनाक रफ तरीके से फाइट करने वाले फाइटर हो जो सिर्फ अभी अपने 15वें साल में है। और कहता है शायद एक बच्चा तो बच्चा ही होता है। हानायामा योजीरो का हाथ को फोड़ने के लिए बहुत जोर दबाता है। सभी को लगता है कि अब योजीरो का हाथ फूट जाएगा। योजीरो का हाथ फूटे, योजीरो उससे पहले ही अपने हाथ के मसल को टाइट कर देता है और योजीरो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग अपना चेहरा ऐसा क्यों बना रहे हो। योजीरो हानायामा को किसी स्कूल से आए बच्चे के बैग फेंकने के तरीके जैसा फेंक देता है। सेक्रेटरी सोचता है कि योजीरो सच में मॉन्स्टर है, इसने 160 किलो के हानायामा को अपने लेफ्ट हैंड हिला के यूं ही फेंक दिया। हानायामा के पांव थरथराते देखकर योजीरो हानायामा से कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहोगे क्या। राइट हैंड चिल्लाकर हानायामा से कहता है बॉस प्लीज मत उठिएगा। सेक्रेटरी भी हानायामा से कहता है और मत लड़ो हानायामा, योजीरो दूसरे लेवल का फाइटर है, वो तुम्हें जान से मार देगा। योजीरो हानायामा की ठुड्डी पे एक बहुत जोर का लात मारता है। 160 किलो का हानायामा उड़कर जाकर दीवार से टकरा जाता है। हानायामा की हालत खराब करके योजीरो बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसने लग जाता है। योजीरो को हंसते देखकर बाकी को अपने बचपन का याद आ जाता है जहाँ बाकी को योजीरो ट्रेनिंग दे रहा है। मासूम बाकी अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद खुशी के साथ अपने फादर के चेहरे की तरफ देखता है, लेकिन उस वक्त उसके फादर के चेहरे में ज़रा सा भी खुशी नहीं होता। अब बाकी दौड़कर योजीरो को रोकने के लिए जा रहा है, लेकिन योजीरो बाकी को एक ही थाप में बेहोश जैसा कर देता है और योजीरो कहता है कि तुम मेरे फाइट से बाहर रहो और मुझे उसे ख़त्म करने दो। राइट हैंड अपना डाइगर निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा योजीरो। हानायामा तुरंत ही राइट हैंड को चिल्लाकर कहता है कि तुम वहीं रहो जहाँ तुम हो, बीच में तुम मत पड़ो। योजीरो हानायामा से कहता है कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन तुम्हारे सामने में खड़ा हुआ है, क्या तुम इस चांस को यूं ही जाने दोगे। हानायामा अपने टूटे हुए पाँव पे खड़ा होता है लेकिन फिर गिरने लग जाता है, तो योजीरो हानायामा की ठुड्डी पकड़कर उसे सपोर्ट देता है। योजीरो हानायामा से कहता है कि मैं तुम्हें खड़े रहने में मदद करूंगा और योजीरो हानायामा की ठुड्डी को बहुत ज़ोर से दबा देता है और कहता है तुम भकलो लो क्या, तुम सही अपनी ज़िंदगी थर्ड क्लास कमज़ोर फाइटरों की बैंड बजाकर बिता रहे थे, तुम्हें मुझे चैलेंज करने की खुजली क्यों हुई। ऑडियंस लोग कहता है यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना है। सेक्रेटरी कहता है ये सामने में आदमी नहीं मॉन्स्टर खड़ा है। राइट हैंड कहता है बॉस गिव अप करना नहीं जानता है और बॉस का अपने इस घायल बॉडी से योजीरो को हराना इम्पॉसिबल है। और फिर कहता अगर बॉस अपने टिप टॉप कंडीशन में होता तब भी बॉस के लिए इस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल था। फिर योजीरो हानायामा को एक ऐसा पंच मारता है कि हानायामा का नाक वाक टूट जाता और हानायामा बहुत ज़ोर से पीछे फेंकाता और दीवार में टकराता और दीवार भी टूट जाता। अब योजीरो कहता कि तुम लोग मेरे टाइम के लायक नहीं हो और तुम लोगों ने मेरा पूरा टाइम ख़राब कर दिया। और फिर योजीरो अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ जाता।
बाकी ज़मीन में पड़े हुए रहता है और धुंधला धुंधला देखता रहता है और सुनता है क्या आपका हमने टाइम वेस्ट कर दिया कहता। अब यूजीरो आकिजावा मेंशन में पहुंच चुका है और बाकी की मॉम मिरर में देखती है मेरे पीछे यूजीरो खड़ा हुआ है। बाकी की मॉम तुरंत दौड़ते हुए जाती है और यूजीरो के गाल में एक चपाक से हाई किक मारती है और खुद सारा पंच मारती है और उसके बाद गले से लग जाती है और कहती है मेरे प्यारे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। यूजीरो बाकी की मदर को पकड़ता है और ठेल देता है और कहता है मैंने तुमसे जैसा कहा था तुमने वैसा नहीं किया। और कहता है बाकी वो इंसान नहीं है जिसे मैं चाहता था तुम बड़ा करो। और कहता है मैं तुमसे एक वॉरियर चाहता था लेकिन तुमने मुझे एक ऐसे बच्चे का बाप बनाकर मुझे शर्मिंदा होने का मौका दिया है। बाकी की मदर कहती है तुम गलत बोल रहे हो, मैंने बाकी को वैसा ही बड़ा किया जैसा तुम चाहते थे। मैंने बाकी को टॉप क्लास के कोचेस से टॉप क्लास की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई है। हमेशा मैंने बाकी की ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ों की क्वालिटी टॉप क्लास की रखी है। और कहती है पिछले 3 साल से मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। यूजीरो कहता है फैसिलिटीज़ और कोचेस तुम बेवकूफ़ हो। और कहता है बच्चा मेहनत करता है तो इम्प्रूव होता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट होना ये तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। और यूजीरो जाने लग जाता है तो बाकी की मॉम चाकू उठाकर यूजीरो की तरफ मारने के लिए बढ़ती है। तो यूजीरो दाएं हाथ की 2 उंगली से चाकू को पकड़ लेता है और बाएं हाथ से उसके बालों को पकड़ के उससे कहता है इसी तरीके का तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है, इसके बगैर तुम मुझे फीकी लगती हो। चाकू को अपने उंगली से तोड़ते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, जो बाकी तुमने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसे चबाना चाहूँगा। यानी कि ये बाकी से फाइट करेगा। यूजीरो दरअसल अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को दुनिया में ढूंढ रहा है और बाकी की मॉम को किस कर देता है। और बाकी इधर स्कूल के टेरेस में बैठा हुआ है और इससे हानेयामा की कंडीशन के बारे में चिंता हो रही है। अब यहीं पर ही एपिसोड 8 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 मैंने 3 पार्ट में कर दिया है। मुझे मालूम नहीं कैसा लगा होगा आपको, ठीक है।